Dear students, I Dinesh Kumar Sharma, Visit History, KV number 1 Kota, Jaipur region. This is the fourth part of theme 4th, the Central Islamic lands of our history book class 11th. In this part, with the help of PPT video representation, we will study about the Crusades. There are 4 Crusades which present in this part that were fought between Christian and Islam in different dates, different years. द क्रूसेड्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्रूसेड शब्द क्रॉस से बना है। ये जो बैटल हुए थे क्रूसेड्स के क्रिश्चियनिटी और इस्लाम वालों के बीच में हुए थे, इनका जो टाइमिंग था वो था 1095 से 1291 के बीच में हुए थे। ये जेरूसलम को लेकर ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। जेरूसलम एक पवित्र भूमि थी, दोनों के लिए, क्रिश्चियन के लिए भी थी, इस्लाम वालों के लिए भी थी और ज्यूज के लिए भी थी। तो जेरूसलम का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस था। जेरूसलम पर अधिकार करने को लेकर क्रूसेड्स हुए थे इस्लाम और क्रिश्चियन के बीच में। इसमें जो क्रिश्चियन जो आर्मी थी वो युद्ध लड़ने के लिए अपने गले में क्रॉस का सिंबल धारण करते थे। क्रॉस का सिंबल धारण करने की वजह से इन युद्धों को क्रूसेड्स कहा जाता है। कुछ सीन आपको युद्ध के जो दिखाए जाएंगे उनमें आप देखिएगा कि बहुत सारे सैनिक वॉरियर्स हैं, उन्होंने क्रूसेड्स को अपने गले में धारण कर रखा है। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रूसेड्स। इन 1095, the Pope joined the Byzantine Emperor in calling for a war in the name of God to liberate the Holy Land. 1095 में पोप ने बाइजेंटाइन साम्राज्य के साथ मिलकर होली लैंड कौन सी थी? जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए गॉड के नाम पर युद्ध करने के लिए आह्वान किया। 1095 से 1291 के बीच जो यूरोपियन क्रिश्चियन थे उन्होंने मुस्लिम सिटीज़ के खिलाफ युद्ध लड़ने का निश्चय किया। These were later designated as crusades. ये युद्ध जो लगभग 200 ईयर्स तक लड़े गए थे, इन्हीं को बाद में धर्म युद्ध के नाम से जाना गया। Crusades were the religious war fought between the Christian and the Muslim. Crusades means the military expedition organized in Western Christian to recover the holy places like Palestine, Jerusalem from Muslims. जो मिलिट्री अभियान चलाए गए थे पश्चिमी ईसाई राज्यों के द्वारा, किस लिए चलाए गए थे? जो पैलेस्टीन, जेरूसलम जो होली प्लेस था उसको मुसलमानों से वापस छीनने के लिए जो मिलिट्री कैंपेन चलाए गए थे उन्हीं को हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। द सीन ऑफ क्रूसेड्स, ये सीन देखिए, इसमें क्रिश्चियन आर्मी और मुस्लिम आर्मी ये धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। इनके फ्लैग दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कलर के फ्लैग हैं दोनों आर्मी के, अलग अलग सिंबल बने हुए हैं इनके, चर्च के रूप में, मॉस्क्यू के रूप में सिंबल दिखा रखे हैं। दोनों डिफरेंट रिलीजन हैं और ये इनकी युद्ध के दृश्य में कितने सैनिक आपस में लड़ते हुए मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉजेज ऑफ क्रूसेड्स, धर्म युद्ध के क्या कारण थे? धर्म युद्ध के बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से क्रिश्चियन और इस्लाम के बीच में दूरियां बढ़ती गई
और अंत में उनको एक लंबे अनवरत चलने वाले युद्ध में अपने आप को झोंकना पड़ा। फर्स्ट कॉज ऑफ क्रूसेड्स, जेरूसलम वाज कॉन्कर्ड बाय द अरब्स in 638, but it was ever present in the Christian imagination as the place of Jesus. यद्यपि अरबों ने जेरूसलम को 638 ईस्वी में जीत लिया था, लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में जीसस ईसा मसीह के क्रूसारोपण और पुनर्जीवन के स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। मतलब जेरूसलम का जो स्थान था ईसाइयों की नज़र में, वो जीसस की वजह से था कि वहाँ पर क्या हुआ था, जीसस को सूली पर लटकाया गया था और वहीं से उनका रीबर्थ माना जाता है, पुनर्जीवन माना जाता है। सेकेंड कॉज ऑफ क्रूसेड्स, नॉर्मन, हंगरीज एंड स्लेव हैड बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ये जो यूरोपियन जो ट्राइब्स थे, नॉर्मन्स हैं, हंगरीज हैं, स्लेव्स हैं, ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रही हैं। एंड मुस्लिम अलोन रिमेंड एज द मेन एनिमी। अब क्रिश्चियन लोगों के लिए केवल जो एनिमी हैं वो केवल मुस्लिम हैं, बाकी सब लोग कन्वर्ट हो चुके हैं किसमें, क्रिश्चियन में। इसलिए क्रिश्चियन लोग चाहते हैं कि मुस्लिम लोगों को भी जीत लिया जाए। देयर वॉज ऑल्सो ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप इन द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में यूरोप में सोशल और इकोनॉमिक फील्ड में एक बहुत बड़ा चेंज होता है, विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हॉस्टिलिटी बिटवीन क्रिश्चियनडम एंड द इस्लामिक वर्ल्ड। इससे ईसाई राज्यों में और इस्लामिक वर्ल्ड में स्ट्रगल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। कॉजेज ऑफ क्रूसेड्स चल रहा था अपना टॉपिक, उसमें नेक्स्ट कॉज है The clergy and the warrior class were making efforts to ensure political stability as well as economic growth based on agriculture and trade. यूरोप में दो जो ग्रुप थे, क्लर्गी पादरी वर्ग और योद्धा वर्ग, ये दोनों सोशल और पॉलिटिकल रूप से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे थे, एग्रीकल्चर और ट्रेड में भी आगे बढ़ रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था वहाँ कि आपस में जो कंपटीशन हो रहा था फ्यूडल राज्यों के बीच में, लूटमार चल रही थी, उसको रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, जो प्लंडरिंग चल रही थी फ्यूडल सोसाइटी के बीच में कि आपस में लूटमार कर रहे थे अपनी अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, तो उनको रोकने के लिए पीस ऑफ गॉड मूवमेंट चलाया गया। Through the peace of God movement, the aggressive tendencies of feudal society away from the Christian world and towards the enemies of God. ईश्वरीय शांति आंदोलन के द्वारा सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया गया। अर्थात उनको ये कहा गया कि आप यूरोप के इलाकों में जो क्रिश्चियन लोगों के साथ लूटमार करके अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हो, ये ठीक नहीं है। इसके लिए पीस ऑफ गॉड मूवमेंट चलाया गया और उसके द्वारा इनकी जो फ्यूडल सोसाइटी की एक्टिविटीज़ थी उसको किसकी तरफ मोड़ दिया गया, दुश्मन की तरफ, अर्थात इस्लाम के खिलाफ फ्यूडल समाज को खड़ा कर दिया गया। डिफरेंट क्रूसेड्स, ये देखिए इसमें 4 क्रूसेड्स को शो कर रखा है। फर्स्ट क्रूसेड 1095 से 1099 के बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच में, क्रिश्चियन वर्सेज इस्लाम। सेकंड क्रूसेड 1147 से 1149, थर्ड क्रूसेड 1189 से 1192 और फोर्थ 1202 से 1204। ये एक मैप दिखा रखा है कि किस तरह से यूरोप से मिलिट्री कमांडर चलते थे और बाइजेंटाइन एम्पायर को क्रॉस करते हुए इस्लामिक स्टेट हैं वहाँ पर अटैक करते थे, और किस तरह से हॉली लैंड का जो एरिया था, जेरूसलम जो कहलाता है, वहाँ उसको लेके लड़ाइयाँ उनमें होती थी। डिफरेंट क्रूसेड्स, ये क्रूसेड्स जो हुए थे इस्लाम और क्रिश्चियन के बीच में, इनकी डेट दिखा रखी हैं। इनको हम 1 by 1 आगे अलग अलग टॉपिक के रूप में विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रूसेड्स,
अब जो 4 क्रूसेड्स हुए थे उनमें हम फर्स्ट क्रूसेड को लेते हैं। टाइम ऑफ फर्स्ट क्रूसेड 1098 to 1099। Event of First Crusade: Soldiers from France and Italy captured Antioch in Syria and claimed Jerusalem। फर्स्ट धर्मयुद्ध की जो शुरुआत है वो फ्रांस और इटली के सैनिकों के द्वारा एंटियोक पर कब्जा कर लिया गया। एंटियोक सीरिया में है और जेरूसलम अधिकार कर लिया गया। उनकी जो विक्ट्री थी, जीत थी क्रिश्चियन लोगों की इस्लाम पर, उसमें विद्वेषपूर्ण हत्याएं की गई मुसलमानों की और ज्यूज की, यहूदियों की। जो शहरों में रह रहे थे यहूदी, उनको और मुस्लिमों को मारा गया। द फ्रेंक क्विकली एस्टेब्लिश 4 क्रूसेड स्टेट इन द रीजन ऑफ सीरिया पैलेस्टीन। जो इलाका इस्लामिक स्टेट का था, जो फ्रेंक वालों ने जीत लिया था, वहाँ पर उन्होंने 4 धर्म राज्य स्थापित किए, 4 क्रूसेड स्टेट स्थापित किए सीरिया और फिलिस्तीन में। कलेक्टिवली दीज टेरिटरी वर नोन एज आउटरीमर। ये जो 4 इलाके जो फ्रेंक ने जीते थे इस्लामिक स्टेट के, उनको आउटरीमर प्रदेश या दूसरे शब्दों में समुद्र पारीय भूमि के नाम से जाना जाता है। एंड लेटर क्रूसेड्स वर डायरेक्टेड एज इट्स डिफेंस एंड एक्सपेंशन। इसके बाद के जो धर्मयुद्ध हुए वो इन 4 इलाकों की सुरक्षा के लिए और क्रिश्चियनिटी के विस्तार के लिए लड़े गए थे। रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्रूसेड, फर्स्ट धर्मयुद्ध जो हुआ था उसका रिजल्ट, इसमें क्रिश्चियनिटी की जीत हुई, इस्लाम वालों की हार हुई। और इस्लामिक जो एरिया थे सीरिया, जेरूसलम, इन पर क्रिश्चियनिटी का अधिकार हो गया और वहाँ पर उन्होंने 4 स्टेट, जिनको आउटरीमर प्रदेश जानते हैं, उनको बना लिया। सीन ऑफ क्रूसेड्स, ये फिर दूसरा सीन दिखा रहा हूँ क्रूसेड्स का। किस तरह से इस्लामिक और क्रिश्चियन जो सेनाएं हैं आपस में अपने अपने रिलीजन के लिए, अपने अपने एरिया का एक्सपेंशन करने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, जिसमें दोनों ही तरफ से सैनिकों का बलिदान दिया जा रहा है। लेकिन ये युद्ध अनवरत जारी रहे। बीच बीच में कुछ समय तक परिस्थितियों की वजह से युद्ध रुके, लेकिन इनकी कंटिन्यूटी 200 साल तक बनी रही। द सेकंड क्रूसेड, सेकंड जो धर्मयुद्ध हुआ इस्लाम और क्रिश्चियन के बीच में, उसका टाइम था 1145 से 1149 ईस्वी। इवेंट: द आउटरीमर्स सर्वाइव्ड वेल फॉर सम टाइम, but when the Turks captured Edessa in 1144, an appeal was made by the Pope for a second crusade। एक घटना हुई कि जो आउटरीमर 4 स्टेट जो बनाए थे क्रिश्चियन लोगों ने इस्लामिक क्षेत्र को जीत के, उन एरियाज़ को तुर्क जो लोग थे उन्होंने एडेसे पर अधिकार कर लिया 1144 ईस्वी में। तो पोप के द्वारा सेकंड धर्मयुद्ध की अपील की गई, अपने इन आउटरीमर जो रीजन थे उनको फिर से प्राप्त करने के लिए, तुर्कों से फिर से प्राप्त करने के लिए सेकंड क्रूसेड की शुरुआत की गई। ए कमांड जर्मन एंड फ्रेंच आर्मी मेड एन अटेम्प्ट टू कैप्चर दमिश्कस, बट दे वर डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू रिटर्न होम। एक कमांड सेना थी जर्मनी और फ्रांस की, जिसने पूरा प्रयास किया कि दमिश्कस को अपने अधिकार में कर ले, लेकिन वो हार गए और उनको अपने घर वापस जाना पड़ा। तो इस तरह से सेकंड जो क्रूसेड था, धर्मयुद्ध था, जो इस्लाम और क्रिश्चियन के बीच में लड़ा गया था, उसमें इस्लाम की जीत हुई और क्रिश्चियनिटी की हार हुई। ये फिर एक सीन है, सीन ऑफ क्रूसेड। इसमें किस तरह से सैनिक अपने दुश्मन सैनिक की सेना को मार रहे हैं, हॉर्स राइडिंग का प्रयोग किया गया है, तलवारों का यूज हुआ है। इन धर्मयुद्धों का एकमात्र उद्देश्य यही था कि अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और जो दुश्मन एनिमी है उसको मारा जाए और
उसके इलाकों को कॉन्कर किया जाए, जीता जाए। तो इस तरह से सैनिक एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे और ये उसी दृश्य का। थर्ड क्रूसेड्स, तीसरा धर्म युद्ध, जो क्रिश्चियन और इस्लाम के बीच में लड़ा गया था। द टाइम वॉज 1189 AD। इवेंट्स, थर्ड क्रूसेड में कौन कौन सी इवेंट हुई? इन 1187 सलाउद्दीन कॉल फॉर जिहाद और होली वार अगेंस्ट क्रिश्चियन के खिलाफ जिहाद धर्म के नाम पर अनाउंस किया गया सलाउद्दीन के द्वारा 1187 में। एंड ही रीगेन्ड जेरूसलम नियरली ए सेंचुरी आफ्टर द फर्स्ट क्रूसेड। फर्स्ट क्रूसेड के लगभग 100 साल बाद जेरूसलम जो सिटी जो क्रिश्चियनिटी के अधिकार में चला गया था, उसको फिर से जीत लिया गया इस्लाम वालों के द्वारा। और जेरूसलम पर फिर से अधिकार करने वाले व्यक्ति का नाम था सलाउद्दीन इन 1187 में। द लॉस, इस तरह से बहुत सारे नंबर ऑफ चर्चेस थे, उनको टर्न इनटू मॉस्क्यू, मस्जिदों में बदल दिया गया। एंड जेरूसलम वंस अगेन बिकम ए मुस्लिम सिटी, और जेरूसलम एक बार फिर से इस्लामिक शहर बन गया। क्रिश्चियन शहर से कैसा बन गया? इस्लामिक शहर, क्योंकि अब वो इस्लाम के अधिकार में आ चुका था। द लॉस ऑफ द सिटी प्रॉम्प्टेड ए थर्ड क्रूसेड इन 1189। इस बात को जब जेरूसलम उनके हाथ से निकल गया तो क्रिश्चियन लोग बैठे नहीं रहेंगे। बट द क्रूसेडर गेन लिटिल एक्सेप्ट फॉर सम कोस्टल टाउन्स इन पैलेस्टीन एंड फ्री एक्सेस टू जेरूसलम फॉर क्रिश्चियन पिलग्रिम्स। लेकिन इसमें उनको ज़्यादा नहीं मिला क्रिश्चियन लोगों को। धर्मयुद्ध करने वाले फ़िलिस्तीन में कुछ तटवर्ती कोस्टल सिटीज़ थे ना, उनमें, और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं कर सके। मतलब उनको ज़्यादा हासिल नहीं हुआ क्रिश्चियन लोगों को, केवल वो कोस्टल एरियाज़ के जो टाउन हैं उनमें प्रवेश कर पाएंगे और फ़िलिस्तीन में अपने जो धर्म स्थल हैं उसको दर्शन कर सकेंगे। बाकी रिजल्ट इसमें इस्लाम की जीत हुई और क्रिश्चियनिटी की हार हुई। यहाँ फिर से एक सीन ऑफ क्रूसेड्स है, किस तरह से दुश्मनों की सेनाएं आपस में, क्रिश्चियन और इस्लाम की सेनाएं आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे को मार रही हैं। ऐसे बहुत सारे सीन हैं जो रिसर्च में हमें प्राप्त होते हैं। फोर्थ क्रूसेड, चतुर्थ धर्म युद्ध, टाइम 1291। इवेंट्स, इसमें कौन कौन सी इवेंट्स हुई? द मामलुक्स, इजिप्ट के रूलर हैं, उनको मामलुक नाम से जाना जाता है। उन्होंने फाइनली क्रिश्चियन लोगों को फ़िलिस्तीन से 1291 में फ़िलिस्तीन से बाहर निकाल दिया, हरा दिया। और धीरे धीरे जो यूरोप के जो मिलिट्री कैंपेन होते थे उनका इंटरेस्ट वो हटता गया, इस्लाम में उन्होंने रुचि लेना बंद कर दी और अपना इंटरनल पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट है ना वो शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्थ क्रूसेड में जो क्रिश्चियनिटी की जो हार हुई उसके बाद में क्रिश्चियन लोगों ने इस्लाम में रुचि लेना बंद कर दिया और अपनी इंटरनल पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया। रिजल्ट ये हुआ कि इस्लाम वाले इस युद्ध में जीत गए। तो इस तरह से 4 धर्म युद्ध हुए थे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच, अलग अलग टाइम पर हुए थे, अलग अलग उनके रिजल्ट हुए। एक और सीन है सीन ऑफ क्रूसेड्स, इसमें दोनों रिलीजन की अपनी अपनी जो बिल्डिंग्स है, आर्किटेक्चर है, उसको दिखाया गया है। साथ ही कुछ सैनिक जो मरे हुए युद्ध के मैदान में दिखाई दे रहे हैं, कुछ हॉर्स पर अपने फ्लैग के साथ दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्रूसेड्स पहने हुए हैं जो सूली जैसे पर चढ़ाने जैसा निशान है, जो सिंबल है क्रिश्चियनिटी का, वो ड्रेस के साथ पहना हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे सीन इन युद्धों के दिखाई देते हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्रूसेड्स, जो 200 ईयर तक इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में जो क्रूसेड्स धर्मयुद्ध लड़े गए थे उनका यूरोप और एशिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इन धर्मयुद्ध ने ईसाई मुस्लिम संबंधों के 2 पहलुओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। इनमें से एक था मुस्लिम राज्यों का अपने ईसाई प्रजाजनों की ओर कठोर रुख, मतलब जो रूलर थे इस्लाम वाले उनका बिहेव क्रिश्चियन सब्जेक्ट की ओर कैसा हो गया, हार्श हो गया, बहुत हार्श बिहेव हो गया।
नेक्स्ट है जो दूसरा था, मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद ईस्ट और वेस्ट के बीच जो ट्रेड चल रहा था, व्यापार चल रहा था, उसमें इटली के जो ट्रेड कम्युनिटी थी, पीसा, जेनेवा, वेनिस, इनका प्रभाव अधिक देखने को मिला। अर्थात युद्ध के बाद भी इटली के जो ट्रेड कम्युनिटी थी उनका प्रभाव बना रहा। इस तरह से हमने इस फोर्थ पार्ट में जो 200 ईयर तक जो क्रूसेड्स चले थे उनके बारे में डिटेल से अध्ययन किया, और इस तरह से यह हमारा टॉपिक था क्रूसेड्स वाला, वो समाप्त हुआ। धन्यवाद।